अल्हम्दुलिल्लाह एक एबी के प्लेटफॉर्म से आज हमारे दरमियान ऐसे हस्तियों को इनवाइट करने का मौका मिला और हमारी हौसला अफजाई हुई। मैं प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान साहब का और हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब का, हमारे एमपी साहब अनिल यादव साहब का और हमारे जो गेस्ट हैं विभा मैडम, ललिता मैम और हमारी एमी के जो कारवां चलाते हैं जनाब साजिद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे माशाल्लाह वक़ास साहब और मेरी तमाम यहाँ बैठी हुई जो कोर टीम है, जो सामने है, जो सिंप्लिसिटी है इनकी, ये एक्चुअली हमारी कोर टीम है। ज़फ़रुल्लाह साहब माशाल्लाह जो कन्वीनर हैं, ये वो लोग हैं जो एमी को एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म देकर, असल एमी का मकसद यही है कि एमी चाहती है कि हमारे अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो टैलेंट है, उसको चुनकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर तमाम स्कूल को स्ट्रेंथन करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट करें। तो ये सारी इसका एक मकसद है एमी का। तो इस अजीम मकसद पे हम अपने सरपरस्त को याद किए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब अमीरुल्लाह खान साहब को हमने फ़ोन किया उनसे इजाज़त लेने के लिए, दावतनामा उन तक पहुँचाने के लिए, तो उनकी सिंप्लिसिटी की ये बात है, वो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे दावतनामा आपका मिल चुका, मैं हाज़िर हूँ और मैं आ रहा हूँ। आप हमारी मोहब्बतें उनके साथ इस तरीके का, हालांकि वो एक ऐसे हस्ती हैं जैसे हमारे साजिद साहब ने कहा, उनके अंदर तो बहुत इल्म के ख़जाने हैं, बहुत सारे लोग उससे महजूज़ होते हैं, मगर उतनी ही सिंप्लिसिटी उनके अंदर देखी जाती है। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती भी है, फ़हीम साहब को मैं काफ़ी एक हफ्ते से ट्रैक कर रहा था, तो उनके पीछे एक ऐसे शख्स को छोड़ दिया कि हमारे दरमियान अबू अहमद साहब हैं, जो उनकी मोहब्बतें और हमारे फ़हीम साहब की मोहब्बतें हमसे इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं जब फ़हीम साहब से हमारे जब इदारे पे उनसे बैठकर जो गुफ्तगू किया और उस वक़्त उनके ख़यालात को जानने का जो मौका मिला, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने ये नाम प्रपोज़ किया हमारी एमी की, जो है इस वक्त जो हमारी जो होने जा रही है ये फंक्शन, इस वक्त जो मौजू अगर कोई शख्स हैं तो मैं समझता हूँ हमारे दरमियान फ़हीम साहब का होना चाहिए। तो जितने हमारे मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने कहा कि फ़हीम साहब आएंगे, तो मैं बोला फ़हीम साहब को इंशाअल्लाह अल्लाह भी लाएंगे। तो उन्होंने भी माशाल्लाह दावतनामा तो कबूल कर लिया और मैं चाह रहा था कि पर्सनली उनसे हमारी टीम मिलकर बुलाना चाह रही थी, तो उनकी बहुत ही सीएम साहब के साथ मशगूलियत चल रही थी। तो फिर हमारे अबू अहमद साहब ने कहा कि इंशाल्लाह वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, मेरी बात हो चुकी है। तो हम शुक्रगुजार हैं और मैं इतना भी शुक्रगुजार हूँ कि आप अनिल यादव साहब को आपने साथ लिया, तो हम और भी हमारे लिए खुशी बढ़ गई। हम सोचे नहीं थे, हम तो एक मांगे थे, अल्लाह मियाँ दो भेज दिए। बोला और कुछ मांगते तो शायद मिल जाता। तो माशाल्लाह ये हमारी मोहब्बतें और हमारे तमाम साथियों की मोहब्बतों का नतीजा है। हमने ये बज़्म इसलिए सजाई है, आपने जो वीडियो देखा ये यकीनन आपका अपना दर्द है, जो रोज़ सुबह और शाम जिस दर्द से आप एहसासात से गुजरते हैं। और वैसी शख्सियतों को अगर हम उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज ना करें और उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म न दें, उनको वो अजीम मुकाम जो एक असातिज़ा का होना चाहिए वो अगर ना मिले, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो हमने ये सोच कर ही टीचर्स डे को हटाकर हमने एक ऐसे अजीम शख्सियत के नाम जोड़कर ये अवार्ड्स को प्लान किया कि वो ऐसी सोच रखने वाला शख्स जो हिंदुस्तान को मिला, जिसके नाम पे नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम सब के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है।
क्या सोचती, कैसी सोचती, सोचिए थोड़ी देर के लिए। हम सब थोड़ी देर के लिए सोचना है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को उनके नाम पर एक ऐसा दिन मुकर्रर किया गया है हिंदुस्तान की तारीख में, हर 11 नवंबर को इंशाअल्लाह ये सेलिब्रेट होना ही है, होना ही है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके। अगर वो शख्स, मैं और आप जैसे बैठे, अगर वो भी शख्स सोचता कि मेरे एक से क्या होने वाला है, तो शायद आज हमें वो नेशनल एजुकेशन डे नहीं मिलता। मैं सलाम करता हूं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की सोच को। उन्होंने कम्युनिटी को इज्जत बख्शी, हमें इज्जत बख्शी। बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इस हिंदुस्तान के लिए जो किया उन्होंने, उस दिनों में, उन दिनों में जो सोच, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने इंतखाब किया, हिंदुस्तान की तारीख में आज वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की जो बुनियाद उन्होंने रखी, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद उन्होंने रखी। वाकई जो हिंदुस्तान के चलाने वाला जो सिस्टम है, जिसके ब्रेन जो निकलते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, उसकी बुनियाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने रखी। हमें फख्र है इस बात की। मगर मैं और आप यहां बैठकर सेलिब्रेट कर कर घर जाना नहीं है कि माशाल्लाह उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने तो अपना हक अदा किया। मगर हम और आप बैठकर सोचना है कि क्या हमारा कंट्रीब्यूशन इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए। अगर मैं और आप बैठकर यहां सोचते हैं, मुझे अमीरुल्लाह खान साहब की बातें इतनी अच्छी लगी, मुझे लग रहा था कि और सुनो आप, मगर मैं देख रहा था कि वो टाइम सेट कर कर बात करके हट गए। कितनी प्यारी बातें उन्होंने की। इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कंट्री की ग्रोथ है, किसी जगह की ग्रोथ है, तो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। क्या बात है। और उन्होंने बुक्स का हवाला देकर जो मेरिट का कॉन्सेप्ट को समझाया कि मेरिट होता क्या है। क्या बात है। मेरिट तो यहां बैठा हुआ है, पूरा टैलेंट है यहां, हिंदुस्तान का टैलेंट बैठा हुआ है सामने। हर शख्स के अंदर अबुल कलाम आजाद मौजूद है, आप सबके अंदर मौजूद है, हम सबके अंदर मौजूद है। वो इंस्पायर कर कर गए हैं। हमें सिर्फ टैप करना है, उसको बाहर निकालना है। एमी ये अवार्ड क्यों रखी है? एमी ये अवार्ड इसलिए रखी है, ये अपना कीमती वक्त दे के आपके दरमियान क्यों है ये लोग। अभी आपने अमीरुल्लाह खान साहब को सुना ना कि मैं ये फंक्शन सुनते ही आ गया, क्यों आए वो? मैं सुन रहा था कि सुबह 4 बजे फिर उनको जाना है, मगर फिर भी टायर्ड है बैठे। फहीम साहब पूरे बड़े फंक्शंस आज तकरीबन अटेंड कर कर हमारे दरमियान आए। आज सुबह से उनका शेड्यूल चल रहा है, लगातार 1 हफ्ते से। फहीम साहब की भी एक खुसूसी बात मैं इस मौके से जोड़कर मैंने उनको सुना। वो बता रहे थे कि भाई आप तो माशाल्लाह सीएम साहब के नूरे नजर हैं और उनके करीबी हैं, आप ये टेमरिस का समझ में नहीं आया मेरे को, क्या किस्सा है। तो उन्होंने कहा चाहता तो मेरे पास कुछ और भी होता, बहुत कुछ भी होता, मगर मैंने अपने मर्जी से टेमरिस को प्रपोज किया। मैंने बोला कि मुझे इंस्टीट्यूशन दो, मैं कुछ करना चाहता हूं कम्युनिटी के बच्चों के लिए। तो ऐसे मौके पे हमारे गेस्ट ना हो तो क्या हो। मैं सुना हूं, कोई बात नहीं, मैं उनसे सुना हूं बराह रास्त। तो उसी दिन लगा कि नहीं, जिसके दिल में ऐसी तड़प है वो चाहते ना, मैं सामने है, बड़ी बात नहीं है। आज शायद तेलंगाना स्टेट में कोई भी बड़ी पोजीशन शायद सीएम साहब ऑफर कर देते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फहीम भाई। मगर देखिए दिलचस्पी उनकी, कितना लगाव है टीचिंग कम्युनिटी से, कितना लगाव।
टीचरों से कितना लगाव है, बच्चों से कितना लगाव है। और मैं देख रहा हूं कि वो इंस्टीट्यूशंस के दौरे कर रहे हैं क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो हम सब एमी क्या चाहती है? एमी यही चाहती है कि हमारे पास का बेस्ट टैलेंट चुनकर आपके दरमियान लाएं। आप खुशकिस्मत हैं अगर आप ऐसे मौके को गनीमत समझकर खाली अवार्ड लेकर घर मत जाएं। एक अवार्ड कई अवार्ड लेने वालों को तैयार करना है। आप पर कम्युनिटी की एक बड़ी जिम्मेदारी है अवार्ड लेकर अवार्ड का हक अदा करना है। हम ये अवार्ड इस वक्त दे रहे हैं, मगर ये अवार्ड आगे जाके इसके मियार सेट होने वाले हैं। इंशाल्लाह मेरिट अवार्ड्स पे इसका बुलंदी ऐसी जाएगी कि जो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, हमारे ओल्ड सिटी में इतना टैलेंट था, 10 GPA तो इतने आ रहे हैं, इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने टैलेंटेड बन गए। यूपीएससी में किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का IIT में हो रहा है, कोई डॉक्टर्स बन रहा है, कोई वो बन रहा है। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड दें? सोचने पे मजबूर हो जाए। एमी वहां तक आपका साथ देना चाहती है। दुआ करें एमी के तमाम साथियों के लिए, सबके लिए दुआ करें, क्योंकि ये अवार्ड देकर भेजना नहीं था, आपकी जहन साजी। आप नॉर्मल नहीं है। आपने तो सुन लिया ना, मुझे नहीं, अब्दुल्ला खान साहब को सुना आपने। आप आम नहीं है, आप खास हैं। तो मैं जितनी टैलेंटेड लोग बैठे हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर मेरी बात को खत्म करता हूं। मैं वो स्टोरी से एक इंस्पिरेशन मिला मुझे। एक आर्टिकल मैंने जब पढ़ा, उसमें एक स्टोरी थी। एक सैलाब आया था, और वो सैलाब आया तो आपको तो पता है कि समंदर की तमाम जो है जितनी मच्छियां होती हैं वो बाहर निकल कर आती हैं। तो ऐसे बाहर बिखर गई, रोड पे तड़प रही है, कोई मर रहा है, कोई कई सारी मच्छियां तड़प के बिखरी हुई हैं। तो उधर से एक मासूम बच्चा गुजर रहा था। उस मासूम बच्चे के नजर पड़ी, ये मच्छियां तड़प तड़प कर मर रही है। तो उस मासूम बच्चे ने उन मच्छियों के करीब जाकर देखा, एक एक मच्छी को उठाने लगा, वापस पानी में फेंकने लगा, वापस उसको पानी में डालने, क्योंकि मच्छी की लाइफ पानी में ही है, पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो दूर से देखने वालों में से एक करीब आकर पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? तो बच्चे से पूछता है, क्या कर रहे हो? तो बच्चा कहता है, मैं उस मच्छी को उसकी अपनी सही जगह वापस पहुंचा रहा हूं, ताकि वो आगे अपनी जान बचाए और वो अच्छे से अपनी सरवाइव करे अपनी लाइफ। उस बच्चे को कहा कि तुम क्या कर सकते हो, ये तो बहुत सारी मच्छियां हैं, तुम तो एक एक उठा के डाल रहे हो, क्या होगा इससे? तो बच्चे ने कहा, मुझ में जितना मैं अपने आप से जितनी कोशिश कर सकता हूं, उतों की तो जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। मुझे पता है मैं सारों की तो नहीं बचा पाता, मगर मैं उतने बच्चियों की तो बचा पाऊंगा जो तड़प रही हैं इस रोड, मैं उसको तो बचा पाऊंगा। तो उस बच्चे की बात में सुनकर वहां के लोगों में जोश आया। देखते ही देखते लोग सब जमा हो गए और सब उठा के मच्छियां डालने लग गए। तो एक सोच, एक एमी की सोच, एक आपकी सोच, यहां बैठे हुए हमारे बड़ों की सोच, अगर हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अगर स्ट्रेंथन करेंगे, तो डेफिनेटली कल आने वाले दिनों में मैं यकीन के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान की तारीख बदलेंगे हमारे बच्चे, और आपके इंस्टीट्यूशन तारीख बदलेंगे। अब बड़े से बड़े टैलेंटेड बच्चे IAS, IPS, IRS, IFS माशाल्लाह हमारे दरमियान, वो हीरो को भी हमने आज बुलाया है। मौका रहा माशाल्लाह, ये आए थे ट्रेनिंग में माशाल्लाह। अब्दुल्ला खान साहब ये IAS एकेडमी से माशाल्लाह, IRS भी है, IFS भी है, IAS भी है। ये लोग भी आपके फंक्शन को सुनकर हमारे पास ये आए हैं माशाल्लाह। तो ये सारे टैलेंट अपने इंस्टीट्यूशन से निकलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स निकलेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलेंगे, बड़े बड़े चीजें, प्रोवाइडेड आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। जिस दिन आप चेंज होंगे, दुनिया बदलेगी। जैसे वो बच्चे ने अपना काम किया,
आप ये ना सोचें मेरे एक से क्या होता है, आप पहले आगे तो बढ़े, फिर लोग आपके पीछे ज़रूर कारवां आएगा और हम कामयाब ज़रूर होंगे। मैं जज़ाकल्लाह खैर, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस मौके से हमारी हिम्मत अफजाई की और हमारे टीचरों को आपने इस मौके पे इंकरेज किया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, मेरे एमी के मेंबर्स का सबका जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। और सबको मुबारकबाद देता हूँ जो आज अवार्डीज़ हैं। इंशाअल्लाह आप और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे टीचर्स अवार्ड लेने वाले बने। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।